सकीना, आजकल तो दिखाई नहीं देती, किधर होती है? कितनी बार मैंने तेरी बहू से पूछा, वो कुछ बताती ही नहीं है, बस मुंह फेर के चली जाती है। क्या बताऊं अब मौसी, जब से समन के पापा बीमार पड़े हैं तब से उन्हीं की देखभाल में लगी रहती हूँ। अब तो ये नौबत आ गई है कि पैसे भी खत्म हो गए हैं, सरकारी अस्पतालों के धक्के खाती रहती हूँ। और सरकारी हॉस्पिटलों की तो आपको हालत पता ही है कैसी होती है, घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, तब जाकर बारी आती है। हाँ, कमर की तबीयत के बारे में तो मैंने भी सुना था। एक दो बार मिलने गई थी मैं, लेकिन तेरी बहू ने तो घुसने ही नहीं दिया। कहती है बाबूजी सो रहे हैं, अभी नहीं आ सकते, आप बाद में आ जाना। जब मैं दोबारा गई तब भी उसने मना कर दिया। फिर मैं क्या करती, मैं अपना समूह लेकर वापस आ गई। तेरी बहू तो बहुत ही तेज है भाई। अब मैं क्या बताऊं मासी, एक तो इनकी तबीयत, ऊपर से बेटी की शादी भी करनी, हर वक्त टेंशन में रहती हूँ मैं। और तो और अब तो बेटे और बहू के घर में रहना पड़ता है। ये ठीक हो जाए फिर मैं भी अपने गांव वापस चली जाऊं। क्या करूं मैं, दुखों का तो पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पे। ओहो हो, बहुत अफसोस हुआ, वाकई तू तो बड़ी दुखी है। चल हिम्मत ना हार, अल्लाह बेहतर करेंगे, सब्र से काम ले। बस मौसी, अब तो अल्लाह से ही उम्मीद है, और किसी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस उसी का सहारा है। दुनिया के रंग तो मैंने देख लिए, कोई किसी का अपना नहीं है। ठीक है मौसी, चलती हूँ मैं अब, इसके बाबूजी को भी तो दवाई देनी है। चल ठीक है। शुक्र है आ गई तुम दोनों। कहाँ गुलछड़े उड़ाने गई थी? इतना टाइम लगता है दवाई लाने में? वो भाभी, रोड वाली फार्मेसी तो बंद थी, आगे वाले रोड पे जाना पड़ा। वो तो आपको पता ही है कि वो कितनी दूर है, तो वहाँ हमें पैदल ही जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास बस के पैसे ही नहीं थे, इसलिए देर हो गई। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा कहानियां करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ जल्दी जल्दी से किचन में, पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ है, सारा फैला हुआ है। जल्दी से सारा किचन का समेट के मेरे लिए एक कप चाय का बना कर लाओ। और माँ जी, आपका शोहर बीमार है और आप बाहर सैर सपाटे पे चल रही हैं। ये क्या कह रही है बहू तू? मैं मार्केट सैर सपाटे करने के लिए गई थी। बोलने से पहले कम से कम सोच ही लिया कर कि तू बोल क्या रही है। अच्छा, तो अब आप मुझे बोलना सिखाएंगी? देखो माँ जी, मैं पहले से कह रही हूँ, अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और गाँव चले जाओ। भाभी, आपको तो पता है कि बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, और सारी दवाइयाँ वगैरह तो यहीं से मिलेंगी, गाँव में तो कोई मिलती ही नहीं है। देखो समन, मैं माँ जी से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने कहा है ना किचन का काम समेटो और मेरे लिए एक कप चाय का बना लेना। और माँ जी, आप बाबूजी को दवाई देने के बाद घर में झाड़ू लगा देना, बहुत गंदा हो रहा है घर। लेकिन भाभी, माँ जी के घुटनों में तो दर्द रहता है, वो कैसे लगाएंगी झाड़ू? ओ माँ की चमची, ज्यादा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी जब मार्केट गए थे तब आपके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा था? हाँ? माँ जी, आप बाबूजी को दवाई दे दे, आपको झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किचन का काम समेट के झाड़ू लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे बाबूजी को दवाई देने के बाद मैं खुद ही झाड़ू लगा दूंगी। तू अब नन्ही सी जान कितना संभालेगी, तू ही तो संभाल रही है अब तक। पर माँ, आपके घुटनों का दर्द? अरे बेटा, घुटनों का क्या है, मैं जैसे जैसे खड़े होके बैठ के लगा ही दूंगी झाड़ू। अब बहू ने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही, वरना वो हमें घर से निकाल देगी। लेकिन माँ, भाभी हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है? बेटा, मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, ये तो फिर बहू है, मुसीबत में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। यहाँ तो हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकला, किसी को क्या कहे, वो तो फिर पराई है। आप किसकी बात कर रही हो माँ? तेरे तीनों भाइयों की बात कर रही हूँ। किसी ने हमारी कोई खबर ली है? तीनों को पता है कि बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक, किसी ने नहीं पूछा कि बाबूजी कैसे हैं। क्या करे, मुसीबत तो हम पर आई है ना, हम ही को झेलनी पड़ेगी। दूसरों के आसरे रहना तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें। लेकिन हाँ, तेरे बाबूजी ठीक हो जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, हम किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। वो माँ, मैं कह रही थी क्यों ना हम बड़े भैया के घर चले जाएं। उस दिन तेरे सामने ही तो कॉल की थी मैंने उसे, उसने तो दोबारा कॉल भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि बाबूजी की तबीयत कैसी है। क्या फायदा ऐसे बेटे होने का। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है माँ,
चले क्या कह सकते हैं, आजमाइश का वक्त है, हम दोनों मिलके गुजार लेंगे। वक्त है, गुजर ही जाएगा। बेटा तू जा किचन में काम समेट के अपनी भाभी को चाय दे आ, नहीं तो फिर वो नया बखेरा खड़ा कर देगी। मैं तेरे बाबूजी को देख कर आती हूँ जरा। ठीक है माँ। सुनो जी, मैं आपकी दवाई ले आई हूँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लगता है ये खांसी तो जान लेके छोड़ेगी इस बार। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, कम से कम अच्छा तो बोलिए। बहुत तंग आ गया हूँ मैं इस बीमारी से, थक गया हूँ, क्या करूँ मैं। आप ये दवाइयाँ खाएं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे, फिर हम गांव चलेंगे, फिर आराम से गांव में रहेंगे हम। चाहता तो मैं भी यही हूँ। माँ जी, माँ जी, कहाँ हैं आप? इतनी देर लगती है दवाई देने में। दवाई दे दी हो तो जल्दी आए, झाड़ू लगाए बाहर, बहुत गंद फैला हुआ है। सुनो जी, मैं समन के हाथ दवाई बेचती हूँ, आप दवाई खा के सो जाइएगा। सोने से दवाई असर करती है, आपको जल्दी जल्दी फिर ठीक भी तो होना है ना। सकीना, तुझे मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है ना, बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रही बात झाड़ू की, तो झाड़ू लगाने के लिए ही तो बोल रही है। बहू के पास 36 काम होते हैं, अब वो बेचारी अकेली क्या क्या देखेगी, इसलिए मैं लगा दूंगी। क्यों, गांव में मैं क्या झाड़ू नहीं लगाती थी? चलिए अब मैं जा रही हूँ, आप भी ना कुछ भी सोच लेते हैं। अरे मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो, मुझे दिखाने के लिए ही खुश हो रही हो। माँ जी, अगर झाड़ू लग गई हो तो जाके ऊपर पौधों को पानी दे आओ। ठीक है बहू। वो बहू, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी माँ जी, बोलिए। वो मैं कह रही थी बहू कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ये क्या कह रही है माँ जी आप? अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे मैंने, इतनी जल्दी खर्च कर दिए? बेटा, मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं की, बस तुम्हारे बाबूजी की दवाइयों में खर्च हो गए और समन को कुछ किताबें चाहिए थी, तो उसको मैंने कुछ किताबें दिला दी, तो उसमें खर्च हो गए। देखिए माँ जी, एक तो आप लोगों का खाने पीने का देखें, ऊपर से आप लोगों की दवाइयाँ देखें, और अब ये समन की किताबें भी। मेरे पास पैसों का दरख्त तो है नहीं जिसे मैं उतार उतार के देती रहूं। आपको तो जब देखो मुंह खोल के पैसे मांग लेती है, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? और रही बात समन की किताबों की, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। क्या जरूरत थी उसको मेरे पैसों की किताबें दिलवाने की? और इतना पढ़ के करेगी भी क्या? आखिरकार तो संभालना तो उसे चूल्हा ही है, तो पढ़ लिख के क्या मार का मार लेगी वो। और माँ जी, ये सारी चीजें तब अच्छी लगती है जब अपने हाथ में पैसा हो। हाँ, चली है मेरे पैसों से समन को पढ़ाने। वो बेटा, समन का आखिरी सेमेस्टर था, मैंने सोचा 4 सालों की मेहनत नहीं जाया होगी, इसीलिए मैंने उसे किताबें खरीद के दे दी थी। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो बेटा मैं तेरे पैसे दे दूंगी। वैसे भी बेटा, तेरे बाबूजी ने सारे बच्चों को पढ़ाया है, उनका हमेशा से ख्वाब था कि बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तीनों बेटों तो सेटल हैं, अब समन छोटी थी तो उसकी पढ़ाई रह गई है बस। समन भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो सही रहेगा, किसी के आश्रय पे नहीं रहेगी। हाँ तो माँ जी, अपने बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, उसमें कौन से एहसान की बात है? देखो बेटा, ना कभी एहसान जताया था ना जताऊंगी, इसमें एहसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपने बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने गांव में रह के अपने बच्चों को पढ़ाया है। वो इतनी दूर जाते थे शहर में पढ़ने के लिए, आज इसीलिए तो वो कामयाब हैं। और रही बात बेटा हमारी, तो हम दोनों तो बुढ़ा बुढ़ी गांव में ही ठीक है। छोड़े माँ जी, मुझे सब पता है आप क्या कहना चाहती हैं। अब आप जाइए और छत पे जाके पौधों को पानी दे आइए। पर बहू, छत की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊंगी मैं? मेरे तो घुटनों ने मानो जवाब ही दे दिया है, बिल्कुल उतरने और चढ़ने में काम ही नहीं करते, बहुत दर्द करते हैं। बेटा, बहुत दर्द है। माँ जी, अब बहुत कामचोर हो गई है, बस बैठे बैठे खाना हराम करती जाती है। भाभी, आप माँ को मत बोलिए, पौधों को पानी मैं दे आऊंगी छत पे जाकर। लो, आ गई आपकी चमची, बस इन्हीं की कमी थी। वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पौधों को पानी कौन लेकर आएगा। जाओ समन, तुम ही दे आओ जाके। और माँ जी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। सारा सामान लेकर आना है, सारा राशन लेकर आना है, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। घर का भी देखूं और बाहर का भी देखूं।
भाभी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं ननद रानी, आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। समझी आप बस घर देखिए। अरे सुमन बेटा, तू क्या करेगी मार्केट जाके? तू यहीं रह मेरे साथ, तेरी भाभी ले आएगी जो भी लाना है। चल तो मेरे साथ किचन में चल, तेरे बाबूजी को कावा भी बनाकर देना है। जी माँ। चलो खैर, मुसीबत टली। अब जाती हूँ, जरा मार्केट घूम के आती हूँ, एंजॉय करके आऊंगी, कुछ खा पी कर आऊंगी। अरे मैं तो सोचती हूँ अपनी एक दो फ्रेंड को भी बुला लूंगी। हाँ बहुत मजा आएगा। और क्या सोच रही थी? हाँ, एक सोने का हार खरीद लेती हूँ। अरे पैसे तो रखे हुए हैं मेरे पास, हामिद ने दिए थे ना अपने बाबूजी के इलाज के लिए। माँ जी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है, तो मुझे क्या जरूरत है देने की? उनसे सोने का हार तो आ ही जाएगा, बहुत अच्छी लगूंगी मैं। ऐसे ही करूंगी। चलो फिर मार्केट चलते हैं। आज तो बहुत थक गई, बहुत मजा आया मार्केट में। आज का दिन तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया मुझे। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे हार खरीदने में आया। कितना खूबसूरत है, बस किसी को पता न चले, खासकर हामिद को। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे। चलो मैं इसे रख देती हूँ छुपा के। समन, एक कप चाय देना मुझे, बहुत थक गई हूँ आज मैं तो। अरे हामिद, आप कब आए? जब तुम मार्केट गई हुई थी ना, मैं तभी आया। मैं बाबूजी के रूम में बैठा हुआ था। तुम ऐसा करो, उस दिन जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना बाबूजी के इलाज के लिए, उनमें से मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मुझे बाबूजी के कल कुछ टेस्ट करवाने हैं। क्या? पैसे? अरे क्या हुआ, तुम इतना चौंक क्यों गई? नहीं, वो मेरा मतलब था कि वो पैसे तो मिल ही नहीं रहे, शायद चोरी हो गए हैं। भाभी, आपकी चाय ले आई हूँ। ये क्या कह रही हो सिमी तुम? घर से पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं? तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो सिमी, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस पूछ रहा हूँ कि इतने पैसे चोरी कैसे हो सकते हैं। अपनी माँ और बहनों से पूछो, यही रहती है मेरे पीछे इस घर में, जरूर इन्होंने लिए होंगे। सिमी अपनी हद में रह के बात करो, खबरदार जो मेरी माँ और बहन पे इल्जाम लगाया। बस बहू, बहुत हुआ, ये दिन देखना बाकी था। आज मैंने ये दिन भी देख लिया। ये दिन देखने के लिए ही तो मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया कि कल को वो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए। बेटा हामिद, एक आखिरी इल्तिजा कर रही हूँ तुमसे, एक आखिरी खर्चा कर दे हम पे। तो हमें गांव छोड़ आया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वाह 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 माँ जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और ड्रामे भी कर रही हैं। वाह, मेरे रहते हुए आप यहाँ ड्रामे नहीं कर सकती। भैया, आप हमारा यकीन करो, हमने भाभी के कोई पैसा नहीं चुराया। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि भाभी के पैसे कहाँ रखे हुए हैं। अरे बाबूजी, आप क्यों उठकर आ गए? मुझे बुला लिया होता अगर किसी चीज की जरूरत थी तो। हामिद बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तो हमें गांव छोड़ आया, यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बाबूजी, मैं सब जानता हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं अपने माँ बाप को भी जानता हूँ और सिम्मी को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि कौन क्या कर सकता है। पैसे तो सिम्मी ने ही खर्च किए हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मेरे माँ बाप पे इल्जाम क्यों लगा रही है। हामिद, ये क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा, बहू भला ऐसा क्यों करेगी? आप नहीं जानती माँ, मुझे पता है। और तुम सिम्मी, अभी के अभी मेरे माँ बाप से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी, क्या कर लोगे तुम? तो फिर ठीक है, मेरा घर छोड़ के चली जाओ। ये ये तुम क्या कह रहे हो? हामिद, तुम ऐसा कैसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, सुना नहीं तुमने? माफी मांगो मेरे माँ बाप से, अभी के अभी मांगो माफी, क्योंकि मुझे पता है तुमने उन पैसों के साथ क्या किया है। क्या क्या किया है, क्या पता है तुम्हें? कुछ देर पहले मैंने तुम्हें सुनार की दुकान पे देखा था, वहां पे जो तुमने वो हार खरीदा है ना, वो मैंने देख लिया था, और सारे पैसे तुमने वहां खर्च कर दिए, और तुम माँ और बाबूजी पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये उम्मीद मैंने तुमसे कभी नहीं की थी। मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया तुमने। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर गई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी बहू बन ही नहीं पाई। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। उठ बहू उठ। मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के मुश्किल वक्त का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज अगर हमारा वक्त खराब था तो तूने हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। हम तेरे अपने ही हैं, लेकिन तूने
तूने तो हमारा अपनों से विश्वास ही उठा दिया। हामिद, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं बहू नहीं, अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी और तुम्हारे माँ बाप का मैं अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखूंगी। और हाँ, अभी इन्हें गाँव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारे साथ यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। हामिद बेटा, तू भी माफ कर दे इसे, हमने भी माफ कर दिया है इसे। शुक्रिया माँ जी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी वीडियो? मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारे सास ससुर हो या माँ बाप। अगर हमारे बुजुर्ग हमारे घर में हो तो बरकत होती है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी तरह हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस देते रहें। शुक्रिया।